सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। चलिए आज मैं आप लोगों को चाल, समय एवं दूरी की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज होगा D4। कौन सा डी होगा? D4। और आज की भी क्लास बहुत बेहतरीन होगी। आज के भी जो क्वेश्चन होंगे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बढ़िया सवाल होंगे, एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। क्लियर? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। और हाँ, पढ़ाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग भाई शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने का काम करिए। आप लोग जुड़ने का काम नहीं करते हो, बस अपने लिए करते हो। अभी क्या है कि आप सबको शेयर कर दो। तो चलें, लिखना एक बेहतरीन सवाल से लिखना। क्वेश्चन शुरू करता हूँ। एक बढ़िया सवाल है, लिखना। एक हवाई जहाज़ 1200 किलोमीटर की दूरी, एक हवाई जहाज़ 1200 किलोमीटर की दूरी, एक हवाई जहाज़ 1200 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से निश्चित समय में तय करता है। एक निश्चित चाल से निश्चित समय में तय करता है। आगे लिखना। परंतु एक दिन मौसम खराबी के कारण उड़ान भरने में 1 घंटे का विलंब हुआ। उड़ान भरने में 1 घंटे का विलंब हुआ। आगे लिखना। जिसे पूरा करने के लिए हवाई जहाज़ की चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। आगे लिखना। जिससे हवाई जहाज़ निर्धारित समय पर पहुंच जाता है। जिससे हवाई जहाज़ निर्धारित समय पर पहुंच जाता है। तो बताइए हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल क्या है? क्लियर? अब इस सवाल को आप कैसे लगाओगे? तो देखो, आप कह दो कि माना हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल कितना, मान लो भाई वास्तविक चाल मान लो कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मानोगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्या बोलता है कि एक दिन मौसम खराबी के कारण उड़ान भरने में 1 घंटे का विलंब होता है। 1 घंटे का विलंब होता है, जिसे पूरा करने के लिए हवाई जहाज़ की चाल को, यानी ये नया चाल, हवाई जहाज़ की चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। पहले हवाई जहाज़ की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब क्या किया गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। अब इसका चाल हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x + 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? और हमसे पूछ रखा है हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल क्या है, और बोला था कितनी दूरी ट्रेवल करनी है। तो यहाँ दूरी दे रखा है, 1200 किलोमीटर। क्या दे रखा है? 1200 किलोमीटर। तो कल आपको बताया गया था कि बीच की दूरी बराबर क्या बताया गया था? A डिफरेंस B इंटू समयांतर। तो देखो AB और बीच की दूरी कितना दे रखा है? 1200 किलोमीटर। A कितना है? x है। B कितना है? x + 100 है। और A कितना है? x है।
डिफरेंस b कितना है, x प्लस 100 है। क्लियर। और इंटू समयांतर कितने घंटे का विलंब होता है, 1 घंटे का विलंब होता है, यानी गुणे 1। इसी को सॉल्व कर देना है। अब आप चाहे जैसे इसको सॉल्व करो। तो देखो बीच की दूरी 1200 है, इसको आप लिख दोगे कि ये 1200 है, बराबर यक्स का गुणा यक्स में करो, या इसको ऐसे उतार लो x इंटू एक्स प्लस 100। और यहाँ क्या करोगे, इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे, यक्स यक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 100। सॉल्व कर लेना। या इसको मैं बता देता हूँ कि जब x और ये डिफरेंस 100 आएगा, यक्स यक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये -100 नहीं, ये केवल 100 बचेगा। यानी आप यहाँ नीचे लिखोगे 100, ध्यान देना। अब इसके बाद इस 100 का इधर भाग इधर आएगा गुणा, कहोगे ये 1200 गुणे 100 बराबर x इंटू एक्स प्लस 100। क्लियर। इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 यही होगा ना, 1,20,000 बराबर x इंटू एक्स प्लस 100। अब देखो जिसको द्विघात समीकरण हल करना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सोल्व करना आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं जुगाड़ बताता हूँ। आप इसको क्या लिख सकते हो, 400 गुणे 300। देखो 4 तियाँ 12, 2 0 2 0 4 0 2 0 2 0 4 0, ये हो गया आपका x ब्रैकेट में x प्लस 100। तो आप यहाँ से x को इक्वेट करोगे, x बराबर कितना आया 400, यानी हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल कितनी थी भाई, बोलो। सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक है। x प्लस 100 है ना, तो x प्लस 100 की वैल्यू ये 400 होगी। आप इसको लिख सकते हो 300 गुणे 400। x की वैल्यू आप इक्वेट करोगे, x बराबर ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अगर x प्लस 100 निकालोगे तो x में 100 जोड़ो, तो x की वैल्यू कितना 300, 100 जोड़ोगे 400, या x प्लस 100 की वैल्यू ये 400, यहाँ से इक्वेट करोगे तब भी आपका आ जाएगा। क्लियर। यानी हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल क्या थी, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, लगाइए आप लोग, लिखना भाई। एक हवाई जहाज़ 750 किलोमीटर की दूरी, एक हवाई जहाज़ 750 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से निश्चित समय में तय करता है। एक निश्चित चाल से निश्चित समय में तय करता है, परंतु एक दिन मौसम में खराबी के कारण उड़ान भरने में आधे घंटे का विलंब हुआ। आगे लिखना, जिसे पूरा करने के लिए हवाई जहाज़ की चाल को 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। हवाई जहाज़ की चाल को 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। आगे लिखना, तो बताइए हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल क्या है। तो बताइए हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल क्या है, हल करना आप लोग। हल करिए भाई। जिसका 250 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, आपको पता है कि बीच की दूरी बराबर क्या है, फार्मूला
बीच की दूरी बराबर क्या है, ए बी अपान ए डिफरेंस बी इंटू टी, या समयांतर। ये बोलो बीच की दूरी कितना बोल रखा है, 750। मान लो हवाई जहाज़ की चाल पहले x थी और 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया, तो ये x डिफरेंस x प्लस 50 करोगे इंटू कितने घंटे का विलंब होता था, आधा घंटा, 1/2 कैलकुलेट कर लो आप। ये हो जाएगा आपका कितना, 750 बराबर x प्लस 50 बटे, ये कैंसिल आउट होगा, केवल 50 बचेगा और ये 1/2, 50 दूना 100, इधर गुणा हो जाएगा, कहोगे x प्लस 50 बराबर 750 गुणे ये 50 दूना 100 का गुणा, तो x प्लस 50 इक्वल टू ये 75,000। इसको आप लिख सकते हो x प्लस 50 बराबर 250 गुणे 300, इतना लिख सकते हो। 25 × 75, 1 2 3 0, 1 2 3 0। x बराबर कितना, 250, कहोगे x बराबर 250 किलोमीटर प्रति घंटा। हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखना दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरे हिसाब से लगेगा भाई, ध्यान देना। लिखना दूसरे हिसाब से क्वेश्चन लगेगा। लिखना, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग मोटरसाइकिल द्वारा तय करता है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग मोटरसाइकिल द्वारा तय करता है, मोटरसाइकिल द्वारा तय करता है, कामा 1/4 भाग बस द्वारा तय करता है, 1/4 भाग बस द्वारा तय करता है, 1/4 भाग बस द्वारा तय करता है, और शेष बची दूरी को, शेष बची दूरी 45 किलोमीटर को, और शेष बची दूरी 45 किलोमीटर की दूरी, शेष बची दूरी 45 किलोमीटर घोड़े द्वारा तय करता है। इसके द्वारा, घोड़े द्वारा तय करता है। यात्रा की संपूर्ण दूरी बताइए, यात्रा की संपूर्ण दूरी बताइए। सॉल्व करिए आप लोग। हल करिए भाई। जिसका 108 किलोमीटर आ रहा है उसका सही है। क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग मोटरसाइकिल द्वारा, यानी मोटरसाइकिल द्वारा कितना, 1/3 भाग, और इसके बाद बोला है 1/4 भाग बस द्वारा, 1/4 भाग। तो उसने कुल कितना भाग तय किया, कहोगे कुल तय की गई दूरी, तो जोड़ोगे 1/3 धन 1/4, इसको हल करोगे ये आ जाएगा 7/12, यानी उसने अपनी यात्रा का 7/12 भाग तय किया। कितना भाग, 7/12 भाग। अब बताओ शेष भाग कितना हुआ, तो शेष भाग निकालने के लिए क्या करोगे, 1 से 7/12 को घटाओगे तो ये 5/12, कितना, 5/12। अब ये शेष भाग है, और ये से आगे क्वेश्चन में बोला है कि शेष बचे 45 किलोमीटर की दूरी। कितना, शेष बचे 45 किलोमीटर की दूरी घोड़े द्वारा, यानी घोड़े द्वारा कितना तय करता है, घोड़े द्वारा 45 किलोमीटर,
और घोड़े द्वारा शेष दूरी कितनी है 5/12, यानी 5/12 यूनिट की दूरी वो तय करता है 45 किलोमीटर। यहाँ से 1 यूनिट की दूरी निकाल लो, ये 45 गुणे 12/5, 5 9 45, 12 9 108, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर। कितना है 108 किलोमीटर। क्लियर। आगे लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना, एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी द्वारा, एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी द्वारा, एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी द्वारा तय करना है। 80 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी द्वारा तय करना है। एक मिनट। एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी द्वारा 10 घंटे में तय करना है। बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 10 घंटे में तय करना है। आगे लिखना, व्यक्ति संपूर्ण समय के 2/5 भाग समय में, संपूर्ण समय के 2/5 भाग समय में, 2/5 भाग समय में संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग तय करता है। संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग तय करता है। आगे लिखना, तो बताइए शेष बची दूरी को, शेष बचे समय में, तो बताइए शेष बची दूरी को शेष बचे समय में तय करने के लिए चाल क्या होगी? तय करने के लिए चाल क्या होगी? क्लियर। देखना, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी द्वारा 10 घंटे में तय करना है। बैलगाड़ी द्वारा 10 घंटे में तय करना है। लेकिन बात ये हुआ कि व्यक्ति संपूर्ण समय के 2/5 भाग, क्या बोला है? संपूर्ण समय के 2/5 भाग, यानी जो समय दे रखा है उसका 2/5 भाग निकालोगे तो 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, ये 2 दूना 4, यानी 4 घंटे में। और संपूर्ण दूरी का 1/5 भाग, यानी दूरी का 1/4 भाग 80 किलोमीटर की दूरी है, इसका 1/4 भाग यानी 20 किलोमीटर तय करता है। अब बोला है कि शेष बची दूरी को शेष बचे समय में तय करने के लिए चाल क्या होगी? आप कहोगे शेष समय, जब टोटल समय 10 घंटा था तो 4 घंटा तय किया, तो क्या बोलोगे? शेष समय बराबर 10 से हम 4 को घटाएंगे तो 6 घंटा। अब आप कहोगे शेष दूरी बराबर, तो शेष दूरी बराबर 80 किलोमीटर की दूरी थी, 20 किलोमीटर उसने तय कर लिया, तो कितना बचा? 80 से 20 घटाया तो ये कितना बचा? 60 किलोमीटर। अब आपको चाल चाहिए, तो चाल निकालने के लिए क्या करोगे? दूरी बटा समय। दूरी है 60, समय 6, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखना दूसरा क्वेश्चन। आगे लिखना, ध्यान से सोच समझकर सुन के तब लिखिएगा। लिखना, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/3 भाग, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष बची दूरी को
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आगे लिखना, यदि संपूर्ण यात्रा में उसे 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा हो, यदि संपूर्ण यात्रा में उसे 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा हो तो बताइए यात्रा की संपूर्ण दूरी क्या है। तो बताइए यात्रा की संपूर्ण दूरी क्या है। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हो गया भाई। जिसका 120 किलोमीटर आ रहा है उनका सही है। क्या बोले, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष बची दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। तो यात्रा की संपूर्ण दूरी क्या है। तो मान लो संपूर्ण दूरी x किलोमीटर है। माना संपूर्ण दूरी x किलोमीटर है। संपूर्ण दूरी x किलोमीटर है। अब देखो, मैं समय से इक्वेट करूँगा, उसे कुल मिला के 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यही बोला है ना, कुल समय कितना लगता है, 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। अब ये समय है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहले उसने कितनी दूरी, संपूर्ण यात्रा का 2/3 भाग, तो पहले दूरी उसने तय किया x का 2/3 भाग। अब ये बताओ कि जब उसने संपूर्ण यात्रा का 2/3 भाग तय कर लिया तो कितना बचा, कहोगे ये हो जाएगा आपका 1/3 भाग। बोलो, यही होगा ना। जब उसने 2/3 भाग तय कर लिया तो बचा कितना, 1/3 भाग। बोला है कि अपनी संपूर्ण यात्रा का 2/3 भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष को कितने की चाल से, 60 की चाल से तय करता है। क्लियर। अब देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तभी तो आपका कुल आ गया समय। यहाँ से कुल समय निकालोगे तो यही आएगा ना। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे, 2x बटा 3 गुणे 40 प्लस x बटा 3 गुणे 60 बराबर 2 घंटा प्लस ये 40 बटा 60। हल करोगे, 20 दूना 40, 20 पंजे 60। इसको हल करोगे, देखो दोनों में 1/3 कॉमन है, 1/3 कॉमन कर लो। यहाँ बचेगा आपका 2x बटा 40, यहाँ बचेगा x बटा 60 और यहाँ बचेगा 3 दूना 6 2 8/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, बाकी इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे, 40-60 कैल्शियम 120, 40-60 कैल्शियम 120 और बराबर ये 8 है। 40 से भाग दोगे 3 बार, 3 का गुणा 2 में करोगे 6x प्लस 60 से भाग दोगे 2 बार, 2 का गुणा x में करोगे तो ये 2x और ये हो जाएगा 6 2 8x बराबर 8 गुणे 120। 8 से 8 कैंसिल, x बराबर 120 किलोमीटर। यानी यात्रा की संपूर्ण दूरी क्या है, 120 किलोमीटर है। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हो। लिखना एक दूसरा क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। और आप लोग अगर कंटिन्यू बने रहोगे तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना एक दूसरा क्वेश्चन, लिखना एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। आगे लिखना,
जिसका कुछ भाग मोटरसाइकिल द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जिसका कुछ भाग मोटरसाइकिल द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस द्वारा तय करता है। आगे लिखना। तो बताइए मोटरसाइकिल द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है? सॉल्व करना, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। ऐसे ही फॉर्मेट बनाइएगा। बोलो भाई कितना आया? मोटरसाइकिल द्वारा चली गई कुल दूरी हमसे पूछ रखा है, तो मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी जिसका 120 किलोमीटर आ रहा है उसका सही है। ये बताओ कुल दूरी कितना है? कुल दूरी बोल रखा है 300 किलोमीटर। क्लियर? अब बोला है कि इसमें से मोटरसाइकिल द्वारा और बस द्वारा जाता है, तो हम इधर कह दे भाई इधर मोटरसाइकिल द्वारा, इधर बस द्वारा। क्लियर? जैसे ये जान लो आप, ये 300 किलोमीटर की दूरी है कुल। अब इधर मैं मोटरसाइकिल और इधर बस कर दूं और कह दूं माना मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी x किलोमीटर, तो बताओ बस द्वारा कितना होगा? कहोगे 300 माइनस x। अगर हम इसको 100 कह दें तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100 बराबर 200। तो वैसे यहाँ कह दो कि अगर ये मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी x किलोमीटर है, तो ये बस द्वारा हो जाएगी 300 माइनस x। और मोटरसाइकिल द्वारा जो स्पीड थी वो स्पीड है कितना भाई? 40 किलोमीटर। और जो बस की स्पीड है वो है 45 की स्पीड। और इसे कुल मिलाकर 7 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का? 7 घंटे का टाइम लगता है। अब आपको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 और 45 का अगर मैं 5 कॉमन कर लेता हूँ तो ये 8 और 9, 5 अठे 5 9 45, तो 9 8 का एलसीएम 72, 72 पंजे 360। इसका एलसीएम 360 हो जाएगा। 45 से भाग दोगे ये 9 बार जाएगा, ये 9x होगा। सॉरी 40 से 9x। 45 से भाग दोगे ये कितना आ जाएगा आपका? कितना भाई होगा? 8 हो जाएगा क्या? ये 8 बार जाएगा। तो 8 से गुणा करोगे ये 8 तिरिक 24 यानी 300 माइनस x बराबर ये 7, ये 9x बराबर प्लस 8 तिरिक 2400, ये माइनस 8x बराबर 360 गुणे 7। इसके बाद आपको हल करना है। हल करोगे 9x से 8x गया, x केवल बचा। x बराबर 7 0 0, 7 6 42, 7 त्रिक 21 4 25। और इधर ये 2400 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ये 2400। और x बराबर कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। और x आपने क्या माना था? मोटरसाइकिल द्वारा। तो मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी क्या है? 120। अगर आपसे बस का पूछता तो आप 300 में से 120 को घटा देते तो भी आपका आंसर आ जाता। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया भाई? अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है चोर सिपाही पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। क्या पढ़ना है?
चोर सिपाही पर आधारित प्रश्न। कॉपी में आप लिखिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा, हेडिंग चोर सिपाही पर आधारित प्रश्न। चोर सिपाही पर आधारित प्रश्न। चोर सिपाही पर आधारित प्रश्न। इस पर लिखिएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट या टाइप फर्स्ट लिखिएगा। लिखना जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान हों, जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान हों, मतलब जिस तरफ चोर भाग रहा है उसी तरफ पुलिस भी भाग रहा है, यानी इन दोनों की दिशा क्या हो, समान हो। दोनों की दिशा क्या हो, समान हो। लिखिएगा, लिखना एक चोर पुलिस स्टेशन से, एक चोर पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल चुराकर, एक चोर पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल चुराकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। एक चोर पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल चुराकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। आगे लिखना, और इसके एक घंटे पश्चात पुलिस 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पुलिस 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करती है, चोर का पीछा करती है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। बोला एक चोर पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल चुराकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है और इसके एक घंटे पश्चात पुलिस 65 की स्पीड से चोर का पीछा करती है। आगे लिखना, तो बताइए पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। अब पहले मैं इसको समझा दूं, फिर इसके बाद बताता हूं कैसे लगेगा। मैं बताऊंगा शॉर्ट, लेकिन पहले इसका डिज़ाइन समझा दूं, नहीं तो अभी आप समझ नहीं पाओगे। इधर देखना, मान लो कि ये आपका पुलिस स्टेशन है। क्या है? पुलिस स्टेशन। अब यहाँ से चोर जो है मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाता है, मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाता है और मैं कह दूं कि ये पुलिस इसका पीछा करते करते और ये यहाँ इसको पकड़ लेती है। मतलब दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं तभी तो पुलिस पकड़ पाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस स्थान से चोर भागा था उसी स्थान से पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। क्या? और मान लो ये चोर का पकड़ने का स्थान है, तो आप यहाँ से ये समझोगे कि जितनी दूरी चोर ने ट्रेवल की उतनी दूरी पुलिस ने भी ट्रेवल की। तो यहाँ से दूरी क्या हो गई? समान हो गई। दूरी क्या हो गई? समान। अगर दूरी समान नहीं होगी तो चोर यहाँ पकड़ा ही नहीं जाएगा, वो तो भागता जाएगा।
अब चोर की स्पीड थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर पहले भागा था और पुलिस 1 घंटे बाद। तो पुलिस 1 घंटे बाद गई है, तो यहाँ पकड़ा गया कौन ज़्यादा समय लिया। अगर चोर टी समय लेता है तो पुलिस t+1 लेगी, क्योंकि ये इसके 1 घंटे पश्चात भागी है। सॉरी अगर पुलिस t घंटा लेता, उल्टा मैं कह रहा हूँ, अगर पुलिस t घंटा लेता है तो चोर t+1 लेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले भागा है, पहले चोर भागा था और पुलिस बाद में भागी थी। अगर पुलिस t घंटा लेता है तो चोर t+1 घंटा लेगा। तो यहाँ से आप लगा सकते हो बराबर दूरी। बराबर दूरी पर आपको पढ़ाया जा चुका है कि S1T1 बराबर S2T2, S1T1 बराबर S2T2। इधर आप किसको समझोगे? पुलिस को। इधर आप चोर को समझोगे। क्लियर? पुलिस की स्पीड है 65, चोर की स्पीड है 45। पुलिस लेता है t घंटा, चोर लेता है t+1 घंटा। देखो समझाने में टाइम गया था, लगाने में अब टाइम नहीं जाएगा। कैलकुलेट करो, ये 5 13 में 65, 5 9 45, ये 13t बराबर 9t+9। तो 9 का इधर माइनस हो जाएगा, 13t माइनस 9t बराबर 9। तो 4t बराबर ये 9, तो t बराबर 9/4, यानी 2 सही 1/4 घंटा, या इसको लिख सकते हो 2 सही या 2 घंटा 15 मिनट। यानी पुलिस चोर को 2 घंटे 15 मिनट में पकड़ लेगी। ये हो गया, हमने आपको समझाया भी और ये लगाया भी। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। ठीक, लिखना। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। आगे लिखना। और इसके आधे घंटे पश्चात उसके अध्यापक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको पकड़ने निकलते हैं। तो बताइए अध्यापक विद्यार्थी को कितने समय में पकड़ लेगा? तो बताइए अध्यापक विद्यार्थी को कितने समय में पकड़ लेगा? क्लियर? लगाइए इसको। आप इधर अध्यापक को लिखना, इधर छात्र को लिखोगे। अध्यापक पीछा करता है 15 की स्पीड से और छात्र भागा था 12 की स्पीड से। मान लो अध्यापक उसको t घंटे में पकड़ लेगा। जब अध्यापक t घंटा लिया तो विद्यार्थी कितना घंटे पहले भागा था? आधा घंटा, यानी t+आधा, ये ज़्यादा लेगा। कैलकुलेट कर दो, ये 3 5 15, ये 3 चौके 12, ये 5t बराबर ये 4t + 4 गुणे 1/2, ये 4t आएगा तो केवल t बचेगा, ये कटेगा तो 2, यानी अध्यापक उसको 2 घंटे में पकड़ ले। देखो ये 4 इधर आया तो -5t से 4t गया t, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 आ जाएगा। लिखना अगला क्वेश्चन, लिखना तेज़ी से भाई, लिखना क्वेश्चन। लिखना। राजेश अपने घर से प्रातः 5 बजे 40 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल द्वारा भाग जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल द्वारा भाग जाता है और 24 मिनट पश्चात उसके पिताजी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको पकड़ने निकलते हैं। तो बताइए राजेश कितने बजे पकड़ा जाएगा? तो बताइए राजेश कितने बजे पकड़ा जाएगा? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। मैं वेट कर रहा हूँ, आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है। लगाइए। लगाइए भाई। जिसका आंसर 6:12 पर आया है उसका सही है। क्लियर? देखना क्या बोल रखा है कि राजेश, चलो राजेश को किधर भी मान लो, चलो ये राजेश है। क्लियर? और ये हो गए राजेश के पिताजी। राजेश भागता है 40 की स्पीड से, उसके पिताजी पीछा करते हैं 60 की स्पीड से। इधर देखना, राजेश भागा है सुबह 5 बजे 5 AM पर। 24 मिनट पश्चात उसके पिताजी उसका पीछा करते हैं, मतलब वो पीछा करेंगे 5:24। कितना? 5:24। अगर मैं कहूँ कि उसके पिताजी, ध्यान से ये टाइम वाला थोड़ा सा मामला है, ये मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ कि राजेश पकड़ा जाता है 7 बजे, मान लो राजेश पकड़ा जाता है 7 बजे, तो बताओ राजेश पकड़ा जाएगा 7 बजे, तो ये कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा? 2 घंटे बाद। तो राजेश के अकॉर्डिंग समय होगा 2 घंटा, उसके पिताजी के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? कहोगे यार 5:24 पे भागा है तो 24 मिनट कम लेंगे उसके पिताजी, यानी 1 घंटा 36 मिनट। तो आप कैसे इसको लगाओगे, ध्यान से समझना। अगर आप कहते हो कि इसके पिताजी इसको T घंटे में पकड़ लेंगे, कितने घंटे में? T घंटे में, तो राजेश 24 मिनट ज़्यादा लेगा क्योंकि वो 24 मिनट पहले भागा है। ये T + 24 मिनट और 60 से भाग दे दोगे तो ये घंटे में हो गया। क्लियर? तो इसको सॉल्व करोगे, 20 × 60, ये 20 × 40, ये 3T बराबर 2 का गुणा करोगे 2T + 2 × 24/60, ये 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। क्लियर? ये 2T प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये केवल T, और ये हो जाएगा 2 2 4/5। ये 4/5 घंटे में उसके पिताजी उसको पकड़ लेंगे, अर्थात आप इसको निकालोगे 4/5 × 60, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ये 12 चौक 48, यानी राजेश के पिताजी राजेश को 48 मिनट में पकड़ लेंगे। कितने मिनट में? 48 मिनट में पकड़ लेंगे। ये बताओ कि जब इसको 48 मिनट में पकड़ लेंगे, ये T घंटे लिए हैं और ये कितने बजे निकले थे? 5:24 पर। तो कहोगे राजेश पकड़ा जाएगा, इसी में आप 48 मिनट जोड़ दो, ये हो जाएगा 8 4 12, ये हो जाएगा 6 5 4 2 6 7, 5:72, या इसी को लिखोगे 6:12। 6:12 पर राजेश पकड़ा जाएगा। ये थोड़ा सा है कंट्रोवर्शियल, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अगला एक क्वेश्चन लिखना तेज़ी से।
सोनू और मोनू दो कुत्ते हैं। लिखना, सोनू और मोनू दो कुत्ते हैं जो कि एक स्थान पर बैठे हैं। जो कि एक स्थान पर बैठे हैं। आगे लिखना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सोनू दौड़कर भाग गया है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सोनू दौड़कर भाग गया है और इसके आधे घंटे पश्चात मोनू 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सोनू का पीछा करता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सोनू का पीछा करता है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। इस बार दूरी पूछ रखा है। तो यहाँ दूरी बराबर है। तो पहले ये दो कुत्ते हैं, नाम इनका है सोनू एंड मोनू। आप इधर लिखोगे ये सोनू है और इधर लिखोगे ये मोनू है। क्लियर? पहले बोल रहा है कि सोनू और मोनू दो कुत्ते हैं, एक स्थान पर बैठे हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सोनू दौड़कर भाग गया। ये जो सोनू है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर भाग गया और इसके आधे घंटे पश्चात मोनू कितने की स्पीड से इसका पीछा करता है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका पीछा करता है। अगर मान लो मोनू इसको t घंटे में पकड़ लेगा तो ये आधे घंटे पहले भागा है, ये लेगा t प्लस आधा। बाकी हल करो, ये 2 9 18, ये 2 5 10, ये 9t बराबर ये 5t प्लस 5/2 प्लस 5/2। ये इधर आएगा तो 4t होगा। 4t बराबर 5/2, तो t बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, 5/8 घंटे में, या इसी को लोगे, चलो ठीक है, 5/8 घंटा। ये t है, ध्यान देना। अब हमें बोला है कि कितनी दूरी पर वो मोनू उसको पकड़ लेगा। तो दूरी निकालने के लिए जितनी दूरी सोनू चला है उतनी दूरी मोनू चला है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करोगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब देखो, चाल गुणे समय किसका लोगे आप? t निकाले हो, t किसका समय माने हो? मोनू का। तो मोनू से लेकर चलो, तो मोनू का अगर मोनू से दूरी निकालते हो तो 18 गुणे t, तो कहोगे 18 गुणे t। तो t कितना निकाले हो? 5/8। ये हो जाएगा 18 गुणे 5/8। काटोगे 2 चौके 8, 2 9 18, 9 5 45/4। या इसी को सॉल्व करोगे, 11 सही 1/4 किलोमीटर की दूरी पर मोनू सोनू को पकड़ लेगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो दूरी वही आएगी। क्या करोगे? ये 10 गुणे t मतलब 5/8 धन आधा, इसको सॉल्व कर लोगे तो यही आंसर आएगा। कर लेना अपने से। बोलो भाई। इतनी बात समझ में आई? लेकिन अगर कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आता है तो दूरी पूछा है क्या? देखो, इसको और तरीके से लगा सकते हो। आपको पता है बीच की दूरी बराबर AB इंटू ए डिफरेंस B इंटू समयांतर। ऐसे भी इसको लगा सकते हो। तो AB यानी पहले भागा कौन है? सोनू भागा था। ये कितने की स्पीड से भागा था? 10 की स्पीड से। मोनू ने इनका पीछा किया 18 से, ये 10 डिफरेंस 18, और कितने घंटे पश्चात? आधा घंटा पश्चात, यानी 1/2। हल करो, ये 10 गुणे 18, या इसको काट दो, 2 9 18, ये हो जाएगा 9 बटा डिफरेंस निकालोगे 8, 2 चौके 8, 2 5 10, ये 5 9 45/4,
या 11 से 1/4 किलोमीटर। आप ऐसे भी इसका आंसर बता सकते हो। समझ रहे मेरी बात को? अगर आपसे दूरी पूछता है तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हो। लिखना एक दूसरा क्वेश्चन, लिखना एक दूसरा क्वेश्चन। एक चोर पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल चुराकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। एक चोर पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल चुराकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। आगे लिखना, इसके 1 घंटे पश्चात पुलिस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है। इसके 1 घंटे पश्चात पुलिस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है। तो बताइए पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? तो देखो कुछ नहीं करना है। चोर भागा था कितने की स्पीड से? चोर भागा था 50 की स्पीड से, पुलिस ने पीछा किया 70 की स्पीड से। तो ये 50 डिफरेंस 70, और कितने घंटे बाद पुलिस पीछा की थी? 1 घंटे बाद। तो ये हो जाएगा 50 × 70 बटा ये 20, ये 0 0, ये 70 पंजे 350, और बटा ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा कितना भाई? 2 1 कम 2, 2 सते 14, 17.5 यानी 175 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 175 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। बोलिए भाई इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद इसका आपको पढ़ना है टाइप सेकंड। इसका टाइप सेकंड पढ़ना है, और वो मैं आपको पढ़ाऊँगा कल का मतलब अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।